उन्होंने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूं, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। निधि की संदिग्ध कहानी पहेली बन चुकी सहेली, पुलिस की भटकी हुई थ्योरी और आरोपियों के बदलते बयान। आखिर क्या है कंझावला कांड का सच? रोज नए सीसीटीवी फुटेज और चौंकाने वाले खुलासे इस केस में लगातार हो रहे हैं। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। दिल्ली का कंझावला हिट एंड रन केस काफी चर्चा में है। इसका सच पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द चार्जशीट दाखिल कर देगी। उधर गिरफ्तार 5 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट ने 9 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिन चढ़ता है और कंझावला कांड से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है। लेकिन सवाल यह है, अंजलि को न्याय कब मिलेगा? अंजलि की सहेली ने जो खुलासे किए हैं उससे पीड़ित परिवार इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन पुलिस इस केस में निधि को अहम कड़ी मान रही है। कंझावला कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने दावा किया है कि वारदात में 5 नहीं बल्कि 7 लोग शामिल हैं। 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो उन 2 लोगों की तलाश में जुटी है जिन पर कंझावला हादसे के आरोपियों को बचाने का आरोप है। इन दोनों लोगों की पहचान आशुतोष और अंकुश के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कंझावला में 20 साल की युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली पुलिस की 18 टीमें इस केस की जांच में जुटी हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी और कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के कंझावला कांड में पुलिस की कार्रवाई हैरान करने वाली है। दरअसल अब गुरुवार को पुलिस ने अचानक कह दिया कि अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने वाली कार को दीपक नहीं बल्कि दूसरा आरोपी अमित चला रहा था। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की संख्या अब 5 से बढ़ाकर 7 कर दी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या देश की सबसे हाईटेक कहे जाने वाली दिल्ली पुलिस ने इस केस में गलतियां कर दी हैं? इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कंझावला कांड में मजबूत चार्जशीट बनाई जाएगी ताकि कोई भी मुजरिम सजा से बच ना पाए। ये तो हुई पुलिस की बात। अब बात करते हैं पहेली बन चुकी अंजलि की सहेली यानी निधि की। निधि इस केस की इकलौती और सबसे अहम चश्मदीद है। निधि की बात सबसे अहम इसलिए है क्योंकि जब स्कूटी कार से टकराई तब निधि उसी स्कूटी पर अंजलि के पीछे बैठी हुई थी। उनका कहना है कि कार में बैठे लोगों को पता था कि अंजलि कार में फंसी है, पर उन्होंने जानबूझकर कार भगाई और आगे पीछे की। निधि रोज नए खुलासे कर रही है, लेकिन उसकी ये कहानी संदिग्ध और सवालों के घेरे में है। निधि घर पहुंचने के बाद ऐसे सो जाती है मानो कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस छोड़िए, वो अपनी दोस्त अंजलि के घर वालों तक को हादसे की जानकारी नहीं देती, जिस पर निधि कहती है
कि वो बहुत घबरा गई थी, कहीं खुद ना फंस जाए। सवाल ये भी है कि निधि को किस बात पर खुद के फंसने का डर था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो कानून की मदद करने के बजाय वो कानून से खुद को छुपा रही थी। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ के बाद सामने आई थी निधि। वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, ट्रेनों है तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। अंजलि की सहेली निधि साफ साफ कह रही है, जब स्कूटी कार से टकराई तब वो कार के दूसरी तरफ गिरी, मगर अंजलि कार के नीचे अंदर की तरफ फंस गई थी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। कार के अंदर शांति थी। कार में सवार लोग कार के नीचे फंसी अंजलि को देख रहे थे, मगर इसके बावजूद कार रोकने के बजाय वो कार को दौड़ाते रहे। अब बात करते हैं कानून की। ये केस दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई, और एक्सीडेंट नो कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उसके पैर, चेहरे और यहां तक कि आंखों में भी कीचड़ और मिट्टी भर चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के दिमाग का अंदरूनी हिस्सा गायब था। इसका मतलब यह हुआ कि अंजलि का सिर कार के टायर के नीचे आया होगा। कहा जा सकता है कि शायद उसका सिर फट चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंजलि के चेस्ट के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से एक्सपोज था। पथरीली सड़क पर घिसटने की वजह से मांस गायब हो चुका था। खबरों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं अल्कोहल का जिक्र नहीं है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि अंजलि ने शराब पी नहीं रखी थी। उसकी सहेली निधि यह दावा कर रही है कि अंजलि और कार सवार आरोपी नशे में धुत थे, लेकिन अंजलि के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी कभी भी किसी भी दिन शराब पीकर घर नहीं आई। जो इस होटल में वो रुकी हुई थी निधि, जिसमें कि हमारी भांजी पे आरोप लगाया जा रहा है कि अंजलि भी साथ में थी। ना हमारी अंजलि थी, रजिस्ट्रेशन उसी निधि के नाम का है। पुलिस प्रशासन से हम यही गुजारिश करते हैं कि निधि से सख्ताई से पेश है, उससे पूछे कि होटल में किस किस को बुलाया था, जिन लड़कों को बुलाया था उनसे भी पूछताछ की जाए। तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस केस पे। अमूमन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का जिक्र सिर्फ तभी होता है जब लाश से अल्कोहल की बू आ रही हो, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि की लाश से शराब की बदबू नहीं आ रही थी, मगर उसने शराब पी थी या नहीं ये तो तब पता चलेगा जब अंजलि के खून, यूरिन और विसरा की रिपोर्ट आएगी। ये तीनों रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।